ओके तो अभी हमने बेसिकली क्या किया, एक शेप ली है, उस शेप की हमने आउटलाइंस वगैरह सारी डिफाइन कर दी है, अंदर टेक्सचर इफेक्ट डाल दिया है। जैसे ही आप इस इमेज को सिलेक्ट करते हो तो आपके पास फॉर्मेट का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। यूजिंग फॉर्मेट ऑप्शन आपके पास बहुत सारी टूल्स अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू आप अपनी इमेज की पोजिशनिंग वगैरह भी सेट कर सकते हो। अगर मैं पोजिशनिंग की बात करती हूँ तो पोजिशनिंग में हमारे पास बहुत सारे लेआउट्स अवेलेबल हैं। जैसे कि फर्स्ट लेआउट मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपका है कि आपकी इमेज के यहाँ पे देख रहे हो आप इस लेआउट के अंदर, मैं स्क्रीन जूम कर देती हूँ। अब यहाँ पे देख रहे हो कि इस लेआउट के अंदर फर्स्ट क्या है कि आपकी इमेज आपके लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर है, फिर देन आप कंटेंट लिखा हुआ है। सेकेंड इमेज जो आपका फॉर्मेट है इसमें क्या है कि आपकी इमेज की पोजीशन जो है वो आपका सेंटर में है और दोनों तरफ कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है। फिर नाउ थर्ड आपकी पोजीशनिंग है कि आपकी इमेज जो है वो राइट में और लेफ्ट में सारा कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है। देन आपका दैट मीन्स कि 9 जिस तरह से आपका मैंने आपको बताया था कि टेबल की आप 9 तरह से अलाइनमेंट कर सकते हो, सेम विद दैट इमेज की पोजीशनिंग भी 9 तरीके से कर सकते हो, जिसके अंदर आपकी पोजीशनिंग कौन कौन सी हो गई है आपकी, टॉप लेफ्ट, सेंटर सेंटर आपका हो गया, देन आपका हो गया सेंटर टॉप हो गया, देन आपका राइट टॉप हो गया, अगेन आपका सेंटर लेफ्ट, फिर आपका हो गया सेंटर सेंटर, सेंटर राइट, लेफ्ट बॉटम, आपका आपका सेंटर बॉटम और आपका राइट बॉटम। ये 9 टाइप से आप अपने कंटेंट को रैप कर सकते हो। देन आफ्टर क्या है कि इसमें आपके पास ऑप्शन है कि इनलाइन का भी ऑप्शन अवेलेबल है। इनलाइन का ऑप्शन का मतलब क्या है कि कंटेंट की आप जो भी पैराग्राफ लिख रहे हो उसके बीच में आपने इमेज की पोजीशनिंग की है। लेट मी राइट ए पैराग्राफ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर बताने में कोई प्रॉब्लम ना रहे। जैसे एक पैराग्राफ यहाँ पे लिख लिया गया है। अब इस पैराग्राफ में मैंने को अपनी यही इमेज को, या मैं कोई भी इमेज ले लेती हूँ यहाँ पर रैंडमली, मैंने यहाँ पे एक इमेज को इंसर्ट किया, एक स्माइली इंसर्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे एक इमेज यूज कर, एक मेरे पास इमेज है। अब इस इमेज की मुझे पोजीशनिंग सेट करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमने इसकी पोजीशन सेट किया कि हमारी इमेज की पोजीशन क्या चाहिए, हमें लेफ्ट में चाहिए। तो आप ये देख रहे हो कि जैसे ही मैंने इसकी पोजीशन लेफ्ट में की है तो कंटेंट आपका किस तरह से डिस्प्ले हो गया। अब इमेज की पोजीशन मैंने सेंटर पे क्लिक कर दी है यहाँ पे, तो सेंटर पे आ गया, सेंटर टॉप में, देन आपका राइट टॉप में, ठीक है। देन आपकी पोजीशन क्या हो गया आपका, पेज के सेंटर में जा रही है। मैम पेज का साइज छोटा कर लो आप, 140 पे है। नाउ इज विजिबल। या मैम। ठीक है, आपको बॉटम में रखना है। एक्चुअली ये पेज का सेंटर लेके चल रहा है, ये कंटेंट का सेंटर लेके नहीं चल रहा है, पेज का सेंटर लेके चलना है। यस आप मैम। इसको पहले मुझे इसको टेक्स्ट बॉक्स में डालना पड़ेगा, देन आफ्टर मैं आपको ये दिखा सकती हूँ। नाउ आप ये देख रहे हो कि इसकी पोजीशनिंग अगर मुझे बॉटम में करनी हुई होगी तो मैं इसको बॉटम में कर सकती हूँ, बॉटम सेंटर में कर सकती हूँ, और बॉटम राइट में इसकी पोजीशनिंग कर सकती हूँ। ठीक है, दैट मीन्स देयर आर 9 पोजिशन थ्रू विच आई कैन पोस्ट माई इमेज। नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट होता है आपका कि अच्छा, इसमें एक इनलाइन का भी कॉन्सेप्ट है। इनलाइन में क्या देख रहे हो कि आपका कंटेंट ऊपर भी लिखा हुआ आ गया। अगर मैं इसको इनलाइन पे क्लिक करती हूँ कि आपका हाफ कंटेंट जो है वो ऊपर टॉप में आ गया, फिर आपका इमेज आ गया, फिर बाकी कंटेंट आपका बॉटम में आ गया, और ये जो स्पेस है ये मेरा वेस्ट हो गया। अब आई जस्ट वांट कि कुछ ऐसा तरीका हो कि मेरी इमेज की पोजीशनिंग भी रैप में रहे और मेरा कंटेंट भी खराब ना हो, या मेरा अलाइनमेंट भी ठीक खराब ना हो। तो आप देख रहे हो कि टेक्स्ट रैप का ऑप्शन है। एक तो आपने इमेज की पोजीशन सेट कर देनी है, देन आफ्टर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है क्या कि आप अपने
टेक्स्ट की मूवमेंट भी सेट कर सकते हो कि आपको टेक्स्ट जो चाहिए वो इनलाइन में चाहिए या स्क्वायर में चाहिए, कि इमेज के साथ साथ आपका कंटेंट लिखा हुआ आ जाए। इमेज के साथ आपका टाइटली फिट हो। टाइटली फिट में क्या है कि इमेज में जो कर्व वगैरह आप देख रहे हो कि आपकी पोजीशनिंग भी इसके अकॉर्डिंग सेट हो गई। ये आपका टाइट इफेक्ट होता है। देन आपका इसमें नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल होता है आपका टॉप टू बॉटम, कि आपका कंटेंट टॉप और बॉटम के बीच में रहे। ठीक है। बिहाइंड टेक्स्ट पे अगर आप सेट करते हो दैट मीन्स कि आपकी इमेज जो रहेगी वो बैकग्राउंड में रहेगी और आपका कंटेंट उसके ऊपर आपको व्यू कर सकते हो आप। ठीक है। दिख रही है आपको? नेक्स्ट इसमें आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन कर सकते हो कि आपको एडिट टेक्स्ट, आपकी रैप पोजीशन भी आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो कि भाई आपको इमेज में जैसे भी आपको शेप चेंज करनी है। जैसे एक तो शेप आप चेंज कर सकते हैं तब जब आपने इमेज को क्रिएट किया। अब आपके पास टेक्स्ट का शेप क्रिएट भी कर सकते हो कि भाई आपकी इमेज से इतनी डिस्टेंस पे आपका कंटेंट लिखा हुआ होना चाहिए। तो आप टेक्स्ट की पोजीशन के लिए भी कस्टमाइज कर सकते हो कि भाई आपको जो पोजीशन चाहिए आप अपने उसके अकॉर्डिंग अपने टेक्स्ट की पोजीशनिंग को सेट कर सकते हो एडिट पॉइंट के साथ आपकी इमेज से मैच करते हुए। ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट्स जहाँ पे आपको रैप टेक्स्ट भी कर सकते हो और अपनी इमेज की पोजीशनिंग भी सेंड कर सकते हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर आपने इमेज सेट सेलेक्ट की हुई है तो उसको रोटेट करना 90 डिग्री पे, लेफ्ट 90 डिग्री पे फ्लिप करना हो, वर्टिकल करना हो, आप इजीली इसको मूव कर सकते हो। इसकी स्केलिंग से साइज इंक्रीज डिक्रीज करना हो, या तो आप उसको मैनुअली माउस से आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए, साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। अगर आपको माउस का यूज नहीं करना है तो आपको यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट्स भी डाल के साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? ओके, नो मैम। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। अब आपकी बात होती है कि शेप्स में और हम क्या क्या काम कर सकते हैं। अगर मुझे इसी के ऊपर कुछ कंटेंट लिखना हो कि मेरी जो फाइल स्माइली फेस बना हुआ है, मुझे इसके ऊपर कुछ कंटेंट लिखना हो तो मैं इसके ऊपर भी राइट क्लिक करके इसके ऊपर भी कंटेंट ऐड कर सकती हूँ। अभी फिलहाल मैं इसकी पोजीशनिंग चेंज कर रही हूँ ताकि मैं इस पर कंटेंट ऐड कर सकूँ, क्योंकि मेरी प्रीवियस सेटिंग को ये ले रहा है। जस्ट वांट कि मुझे इस इमेज के ऊपर लिखना है। तो अब कोई भी आप इमेज के ऊपर जाओगे, जैसे आपकी टेबल की अपनी प्रॉपर्टी थी, सेम विद दैट आप किसी भी इमेज के ऊपर राइट क्लिक करते हो तो उसकी भी अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी है, जिसमें से एक प्रॉपर्टी है इसकी ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट क्या कहता है कि जब भी आपको टेक्स्ट को किसी पर्टिकुलर इमेज के ऊपर लिखना है तो यूजिंग ऐड टेक्स्ट फंक्शन आप उस पर्टिकुलर इमेज के अंदर ही आप ये देख लो कि ये जो कंटेंट मैं लिख रही हूँ ये इस इमेज के साइज के अंदर ही लिखा जा रहा है, इससे एक्सीड नहीं कर रहा है। आप कोई भी इसकी शेप की पोजीशनिंग चेंज करते हो या इसकी कोऑर्डिनेट्स ऐड ऑन करते हो एडिट शेप में जाकर, तो जो कंटेंट लिखा जाएगा वो उसी के अंदर लिखा जाएगा। ये नहीं है कि कंटेंट आपकी लाइन से बाहर भाग रहा है। ठीक है। जो भी आप कंटेंट लिखोगे उसी के अंदर ही लिखोगे। ठीक है। ये देख रहे हो आप, जो कंटेंट था वो इसी के अंदर आ रहा है। कोई डाउट इसके अंदर आपको? आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। चलिए, किसी को डाउट है? किसी ने अपना माइक ऑन किया है? तो नाउ यूजिंग शेप्स आपके पास ऑप्शंस हैं। आपके पास बाय डिफॉल्ट क्लाउड्स भी बने हुए हैं इसके अंदर, आप चाहो तो खुद से क्रिएट कर सकते हो, या बहुत सारी शेप्स अवेलेबल हैं आपकी फ्री हैंड स्केचिंग, फ्री हैंड ड्राइंग की आपके पास भी है। आप खुद से न्यू कैनवस भी ड्रॉ कर सकते हो, एरिया लेकर आप खुद भी जो इस पर ड्रॉ करोगे, जो भी आपने यहाँ पे लिया से कैनवस एरिया में, तो आप इसमें डिजाइनिंग भी कर सकते हो इजीली। ठीक है। अगर आपके पास ग्राफिक टैब वगैरह अवेलेबल है तो फ्री हैंड स्केचिंग जो भी करोगे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट मूव्स टू द स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का मेन पर्पस क्या है कि जैसे अगर मुझे कोई चीज कंपैरिजन करनी हो। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, इलस्ट्रेशन में शेप्स क्लियर हो गए सभी को? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक इज स्मार्ट ग्राफिक्स, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। ये बेसिकली फीचर्स आपको पुराने वाले में अवेलेबल नहीं होंगे, ये आपके पास नए जो आपके 2007 ऑनवर्ड्स आपको स्मार्ट आर्ट इंट्रोड्यूस हो गई थी, आप उसमें देख सकते हो। स्मार्ट आर्ट का यूज क्या है कि कोई भी चीज जैसे आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगर आपको मैं बोलती हूँ कंपैरिजन करो दो लोगों के बीच में या तीन लोगों के बीच में, तो आप अलग से क्या करते हो, बॉक्स बना के कंपेयर करते हो।
तो इसी चीज को बाय डिफॉल्ट आपको स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के अंदर इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। आपको जैसे पॉइंट्स में कोई भी चीज स्पेसिफाई करनी है, या फिर मैं बोलती हूँ कि आपको जनरेशन दिखानी है, तो फर्स्ट जनरेशन का एरो, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, तो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मार्ट आर्ट आपके पास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, जिसको आप यूज कर सकते हो। साइकिल में दिखाना हो, जैसे आपको स्कूल में भी आपने कभी बनाया होगा, आपके कौन सी साइकिल बनाई थी आपने, फूड चेन बनाई होगी आप में किसी किसी ने, कि फूड चेन किस तरह से बना सकते हो। साइकिल, हाँ जी, वाटर साइकिल, यस। तो हाइड्रोजन, एग्जैक्टली तो आपके पास अगर आपको कुछ हिरारिकी दिखानी हो तो हिरारिकी मॉडल्स भी अवेलेबल होते हैं आपके पास। यहाँ पे रिलेशंस बनाने हो, या आप दिखा रहे हो कि बहुत सारे कंपोनेंट्स को ज्वाइन करके आपने एक कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया। प्लीज रिकनेक्ट योरसेल्फ, कि अभी आपका मेरे ख्याल से बंद होने वाला है, तो रिकनेक्ट योरसेल्फ प्लीज। एग्जिट करने के बाद प्लीज रिकनेक्ट करना अपने आप को।